अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे थरपारकर महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स मोहम्मद असलम ढारी और अशफाक अली मेमन को आरओ प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ रुपए से जायद खुर्द-बुर्द के इल्जाम साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने दोनों अफसरान की बरतरफी की मंजूरी देते हुए खुर्द-बुर्द शुदा रकम की वापसी की हिदायत भी जारी की। महकमा जाती इंक्वायरी में फंड्स के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी अदायगियों की तस्दीक हुई है, जिस पर अफसरान को सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 के तहत सजा दी गई। पाकपतन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खातून पर तशद्दुद की वीडियो के बाद वाक़े से मुतालिक नई मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। नई ऑडियो में बज़ाहिर मामला मकान पर कब्जे का दिखाई दे रहा है। अपडेट करेंगे आपको पाकपतन से। पाकपतन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खातून पर तशद्दुद की वीडियो के बाद वाक़े से मुतालिक नई मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। नई ऑडियो में बज़ाहिर मामला मकान पर कब्जे का दिखाई दे रहा है। अपडेट करेंगे आपको पाकपतन से। पाकपतन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खातून पर तशद्दुद की वीडियो के बाद वाक़े से मुतालिक नई मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है। नई ऑडियो में बज़ाहिर मामला मकान पर कब्जे का दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं मलिक अली हसनैन से। अली हसनैन, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों थाना सदर के इलाका 39 एसपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जानिब से घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करने का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब वीडियो के बाद एक ऑडियो भी सामने आ गई है। मुतासरा खातून आमना बीबी की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो मुतल्लिका पुलिस अफसर की जानिब से नज़ेबा जुमले दोहराए गए। मुबैना ऑडियो में मकान छीनने के लिए हमलावर हुए और ससुराल की शिकायत करने पर डीएसपी सदर सर्कल इनामुल हक इंतहाई हद तक उम्मीद रवैया अख्तियार करते हुए खातून आमना को मकान ना छोड़ने पर पहले डकैती की धमकी देता है, फिर खातून पर डकैती का मुकदमा दर्ज करके सीधे जेल भेजने का हुक्म सादर करते हुए सुना चुका है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खातून आमना की जानिब से कायदे पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से इस्तदा की गई कि मुझे इंसाफ के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अली हसनैन। शुजाबाद में तहरीक कत्ल की वारदात। बाप ने बेटी समेत नवासे और नवासी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मकतूलीन की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, पंजाब पुलिस के अफसरान समेत अहले इलाका रिश्तेदार शरीक थे। तीनों अफराद की लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुजाबाद में तहरीक कत्ल की वारदात। बाप ने बेटी समेत नवासे और नवासी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मकतूलीन की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, पंजाब पुलिस के अफसरान समेत अहले इलाका रिश्तेदार शरीक थे। तीनों अफराद की लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुजाबाद में तहरीक कत्ल की वारदात। बाप ने बेटी समेत नवासे और नवासी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मकतूलीन की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, पंजाब पुलिस के अफसरान समेत अहले इलाका रिश्तेदार शरीक थे। तीनों अफराद की लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बुनेर वादी एलम के संगम पर वाक़े पीर बाबा से सिर्फ 20 मिनट के फासले पर मौजूद चिड़ आबशार ने सयाहों को अपना गर्विदा बना रखा है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने इस खूबसूरत सयाहती मकाम का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं सलीम खान बुनेरी की रिपोर्ट में। बुनेर वादी एलम के संगम पर वाक़या चिड़ आबशार कुदरती हुस्न का ऐसा मंजर पेश करती है जो देखने वालों को मसहूर कर देता है। बुलंद पहाड़ों के दामन में गिरता हुआ शफाफ पानी, ठंडी हवाएं और सरसब्ज मनाजिर, ये सब कुछ सयाहों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। दूर दराज इलाकों से सयाह यहाँ का रुख करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, ठंडे पानी से मजे लेते हैं और यहाँ की खूबसूरती अपने कैमरों में महफूज करते हैं। सयाहों का कहना है कि ये जगह वाकई जन्नत का टुकड़ा लगती है। यहाँ आकर रूह को सुकून मिलता है। आप आबशार की तरफ देख सकते हैं और उसके जो ठंडे ठंडे फुहारे वो हम लोगों पे पड़ रहे और बहुत अच्छा मौसम है। अच्छी जगह है बुनेर में चढ़ के नाम से, और यहाँ जो है मरी की तरह मसनूई ब्यूटी नहीं है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है।
चिड़ आबशार न सिर्फ मुकामी सयाहों बल्कि मुल्क भर से आने वाले कुदरती मनाजिर के शौकीन अफराद के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन चुकी है। यहाँ आने वाले अफराद कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुकामी सकाफत से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। चिड़ आबशार की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, मगर यहाँ बुनियादी सहूलियात की कमी अब भी एक बड़ा मसला है। सलीम खान मुनीर, GTV न्यूज़, मुनीर। एबटाबाद के तारीखी इलाके नवा शहर में वाक़े 300 साल पुराना शू मंदिर ज़बूहाली का शिकार है। कदीम फ़न तामीर का ये नायाब शाहकार अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। मकामी अफराद हुकूमत से बहाली का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मजहबी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। आइए देखते हैं सरदार यासिर की रिपोर्ट। नवा शहर एबटाबाद का वो तारीखी इलाका जो माजी में हिंदू बरादरी का मजहबी और सकाफती मरकज था। यहाँ वाक़ शिव मंदिर कश्मीरी तर्ज तामीर का नायाब नमूना 3 सदियों से अपनी अजमत की कहानी सुना रहा है। मंदिर की तामीर में नायाब पत्थरों और आला लकड़ी का इस्तेमाल इस दौर के कारीगरों के हुनर की गवाही देता है। मंदिर के साथ बना अशनान तालाब जो कभी मजहबी रसूमात का अहम जुज़ था, आज सिर्फ खेल का मैदान रह गया है। क़याम पाकिस्तान के बाद देखभाल न होने के बाइस आज मंदिर ज़बूहाली की तस्वीर बना हुआ है। ये शिव मंदिर था और ये तकरीबन 300-350 साल पुराना है और इसका जो तर्ज तामीर है और ये डॉट सिस्टम से बना हुआ है। ये पत्थर जो हाथ से इनको तराश के बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत इसकी आर्चेज हैं। ये जो मंदिर है ये पुराना है, 300-350 साल पुराना है। हमने बना हुआ देखा है। आज हम एबटाबाद में आए हैं। एबटाबाद में बहुत से आज ही ज्यादा गर्मी था, हम नाड़िया में आ गए और ना बहुत मजा आया। नवा शहर का शिव मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तारीख, तहजीब और सकाफत का वो चिराग है जो बुझने के करीब है। अगर इसकी हिफाजत न की तो कल ये सिर्फ किताबों और यादों में बाकी रह जाएगा। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। तहसील हसन अब्दाल के पसमानदा इलाके कोट सोंडकी के 13 साला समीर ने अपने खिलौनों से रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली कारामद अशिया बना ली। थ्रेशर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की और पंखे के काम करने की सलाहियत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। हर बच्चा अपने अंदर तख्लीकी सलाहियत रखता है और यही तख्लीकी ख्यालात और सलाहियतें बच्चों को असल कैफियत से बाहर निकालती हैं। हसन अब्दाल के नवाही इलाके कोट सोंड की सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 9वीं क्लास के होनहार तालिब इल्म समीर ने वसाइल की कमी के बावजूद अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए अपने ही खिलौनों से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। समीर ने थ्रेशर, वॉशिंग मशीन, पंखा, ग्राइंडर और पानी की मोटर को ऐसे तैयार किया कि अहले इलाका के साथ साथ CCO एजुकेशन अटक डॉक्टर अजहर अपने दफ्तर बुलाकर उसे सर्टिफिकेट इनाम देने पर मजबूर हो गए। मैंने ये कुछ चीजें तैयार की हैं, थ्रेशर मशीन, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, ग्राइंडर, जूसर मशीन और छोटी छोटी चीजें जो ये घर में इस्तेमाल होती हैं और इंसानों के लिए मुफीद हैं। मोहम्मद समीर बुखारी मेरा बेटा है और 9th क्लास का ये तालिब इल्म है। अगर इसको हुकूमत वक्त इसका साथ दे तो ये बच्चा मजीद इन चीज़ों को बेहतर तरीके से बनाकर और आवाम के लिए मुनासिब रेट में ये मार्केटिंग कर सकता है। हुकूमती सतह पर अगर ऐसे नौजवानों की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के मौके फराहम किए जाएँ तो ज़रूरियात ज़िंदगी की सस्ती और पायदार अशिया लोकल सतह पर तैयार करके आवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन साकिब अली के साथ एहसान अली, आवाज़, GTV न्यूज़, हसन अब्दाल। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, लाहौर में बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वहदत रोड, कैनाल रोड, शादमान मॉल रोड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान लतीफ़ से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइएगा लाहौर के किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई? बिल्कुल, लाहौर में बाराने रहमत का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 से 3 रोज से देखा जा रहा था लाहौर में शदीद हब्स गर्मी थी, मगर अब जैसे ही लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे तेज़ बारिश शुरू हुई है, लाहौर में ना सिर्फ दर्जा हरारत में भी कमी है बल्कि इसके साथ साथ गर्मी और हब्स का भी जोर टूट चुका है। अगर हम बात करें बारिश की सूरत हाल की, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, भेकेवाल, जोहर टाउन, फैसल टाउन टाउनशिप, इसके साथ साथ गड़ी चौक के इलाके में, लाहौर के हाई कोर्ट के इलाके में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब लाहौर के जो मुतअद्दिद बिजली के फीडर्स हैं ट्रिप हो गए, जिसकी बहाली का सिलसिला जारी है। मगर लाहौर में जो बारिश का सिलसिला है महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश से लाहौर के कई जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब है, मगर इस शहरियों का कहना है कि जो हब्स और गर्मी का जोर टूट चुका है तो उन्होंने खुदा का शुक्र किया। मगर महकमा मौसमियात की पेशगोई के अंदर 24 घंटे के दौरान लाहौर में इसी तरह मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी।
बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़ तफसीलात के लिए। डेरा गाजी खान दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी आ गई, ताहम दर्जनों बस्तियां अभी भी जेर आब हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकें, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक हिफाजती इक़दाम न किए जा सके। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हसनैन अहमद से। हसनैन, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के मकाम पर, जहाँ पर चंद दिन कबल सुपर बंद 148 के टूटने से समीना सदात की दर्जनों बस्तियाँ और सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर आब आ गया था। वहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से ना कोई रिलीफ कैंप लगाया गया है और ना ही मकीनों की मदद के लिए इंतज़ामिया मुतारक हुई है। और यहाँ पर जो पानी की सतह है वो पहले से कुछ कम दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। आज ऐसी जगह पानी फ्लड आए, सारा से नुकसान थी गए। एक दफ़ा आए वला आए, जहरीले विच पे गए, बस्तियाँ ढाण पाए गए, कटाऊ करना पाए गए, कोई कंट्रोल नहीं किया, कोई नहीं आया। जी, जैसा कि आपने जाना, शहरी का कहना था कि अभी तक महकमा इरिगेशन की तरफ से कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा रहे। दरियाए सिंध में सैलाबी जो सतह है वो पहले से कम दिखाई दे रही है। जी, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह सजे स्टॉल्स, झंडे, झंडियां, कौमी लिबास और चूड़ियों की खरीदारियां जारी हैं। महंगाई के बावजूद अवाम का जज्बा कम ना हुआ। 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाने का आज़म। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनीसुर रहमान भट्टी। 14 अगस्त यौम आज़ादी वो दिन जो कौम के लिए आज़ादी की नेमत का दिन है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी इस दिन को भरपूर जोश और जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स सजे हुए हैं, जहां बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन जोक दर जोक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। कोई झंडियाँ खरीद रहा है तो कोई कौमी रंग में रंगी टी शर्ट्स, बैजेस और चूड़ियाँ, स्टिकर्स खरीद रहे हैं। मैं बाबा के साथ आया हूँ। कुछ झंडे, झंडियाँ, कपड़े, बैच, बाजे लिए मैं 14 अगस्त मनाऊंगा। स्टॉल पे माशाल्लाह बहुत रश है, मार्केटिंग में भी बहुत रश है और 14 अगस्त माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ की आवाम भरपूर और जोश जज्बे के साथ मना रही है। शहरी अपने घरों, गली मोहल्लों को झंडियों, झंडों और बरकी कुमकुमों से सजा रहे हैं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। एक ऐसा मंजर जो वतन से मोहब्बत की अक्कासी है। कैमरामैन अकबर पहुड़ के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। चिश्तिया में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक काशिफ से। काशिफ, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों व शोर से जारी है। शहर भर में जगह जगह जश्न आज़ादी के स्टॉल जो है वो लग गए हैं। शहरी जो है वो झंडे, बैजेस और झंडियां खरीदने में मसरूफ़ है। तो मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ख़रीदार मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। मैं घर से आया हूँ और झंडियाँ, झंडे और बैजेस वगैरह ख़रीद कर अपने घर को और अपने गली मोहल्लों को सजाऊँगा। और ये जो पाकिस्तान हमें मिला है, ये बुज़ुर्गों की मदद से उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना था कि हम यहाँ से झंडियाँ खरीद कर ले जा रहे हैं, अपने घरों को सजाएंगे और गली मोहल्लों को सजाएंगे। शहर भर में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। और अब रुख करेंगे नौशहरों फिरोज़ का। मुल्क भर की तरह नौशहरों फिरोज़ में भी यौम आज़ादी को शायान शान अंदाज में मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। बड़े हों या छोटे, हर कोई जश्न आज़ादी अपने अंदाज में मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरों फिरोज़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आदिल अब्बासी। मुल्क भर की तरह नौशहरों फिरोज में भी पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। शहर की गलियां, बाजार और महल्ले सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी कौमी जज्बे से सरशार होकर झंडे, बैजेस और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं।
पाकिस्तान का 78वां यौम जश्न आज़ादी के दिन बहुत करीब है और हम जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ कर रहे हैं। बच्चों को बेज लेकर और जो है तो हम पाकिस्तानी झंडे खरीद कर अपने जज्बात का जो है ना इजहार कर रहे हैं। 14 अगस्त हमारे लिए एक बेहतर नेमत अल्लाह की तरफ से थी, जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मनाने के लिए नौशेर फिरोज समेत मुल्क भर में कौमी परचमों की बहार आ चुकी है। सब्ज हिलाली परचमों से सजी फिजा में आज़ादी की खुशबू महसूस की जा सकती है। ये दिन न सिर्फ जश्न का मौका है बल्कि वतन से मोहब्बत के इजहार का भी जरिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशेर फिरोज। टीचा वतनी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ताहिर जमान से। ताहिर, कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल जो है वो सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान जो हैं वो झंडे झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त एक चीचा वतनी का शहरी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इस दफ़ा जो है जश्न आज़ादी वो किस तरह मनाएंगे, उन्होंने किस तरह तैयारी की हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए झंडे भी खरीद ले हैं, झंडियाँ भी खरीद ली हैं, कैचर वगैरह सभी होनी है, जो भी ग्लास्टर वगैरह सभी को खरीदा है। 14 अगस्त मनाएंगे और बहुत जोश में और खूब आवाज़ में मनाएंगे। जी, इसमें शहरी का कहना था कि हमने बच्चों के लिए जो है बैजेस, झंडे झंडियाँ और मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं स्टॉल से खरीद ली हैं और इंशाल्लाह जो इस दफ़ा 14 अगस्त है हम पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। जी, जश्न आज़ादी मार्के हक को मनाने के लिए जहां सरकारी सतह पर तैयारियां जारी हैं, वहीं पर कसूर के शहरियों का भी जज्बा दीदनी है। हर कोई जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं वसीम अख्तर से। वसीम, बताइए कैसा जोशो खरोश है वहाँ? आज बिल्कुल 14 अगस्त और मार्का हक को मनाने के लिए जहां सरकारी सतह पर तैयारियां अरूज पर है। सरकारी बिल्डिंगों को बरकी कुमकुम और कौमी परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। वहीं पर कसूर के शहरी है वो अपने घरों, मोहल्लों और गलियों को सजाने के लिए स्टॉलों का रुख कर रहे हैं, जहां पे कौमी परचम खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं कि उनका 14 अगस्त के महीने के हवाले से, 14 अगस्त के दिन के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे? जी, 14 अगस्त के हवाले से हम पहले भी जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाते थे। अब हम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। अब हमें खुशी दुबाला है, ठीक है। हम 14 अगस्त भी मनाएंगे और मार्का हक भी मनाएंगे। यहाँ पे बच्चों के जो मुख्तलिफ किस्म के जो कपड़े हैं कौमी परचम के वो भी दस्तयाब और दीदा जेब यहाँ पे चीजें भी दस्तयाब है, जहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी,